Hi friends, welcome back to our channel Education Center and this is अंकित वर्मा। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड का थर्ड प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जो इसका मेन पॉइंट है याद करने का, इसका जो साइन है वो नेगेटिव में होगा। और ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन की तरह हमारा प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन में क्या होगा, सेम यही वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, लेकिन जो साइन है वो हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमारा 0 होता है। तो तीनों क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन से कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टिक ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस नेम विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट। तो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस जो कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उसका नाम होता है वोल्टमीटर। और एक ऐसा डिवाइस भी होता है हमारा लो रेजिस्टेंस डिवाइस जो सीरीज़ मतलब कि हमारे सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, हमारा एमीटर। लेकिन इस सवाल में हाई रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर, जो कि पैरेलल में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज इज। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको रट लीजिए। ये हमारा फॉर्मूला होता है V = W/Q। और एक और फॉर्मूला होता है, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया। एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड = फोर्स अपॉन चार्ज। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। तो गाइज इसमें हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको क्यू की वैल्यू 3 दी गई है और वी की वैल्यू 15 दी गई है। तो इसमें डब्ल्यू की वैल्यू पूछी है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू। तो यहाँ से आप इसका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, 15 × 3 = 45 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, तो पीछे जूल लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओम्स लॉ डिफाइंस। तो ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम ओम्स लॉ देख लेते हैं। V = IR। तो ये हमारा I से करंट होता है, R से रेजिस्टेंस और V से वोल्टेज। तो हमारा ये दोनों चीज़ इसके अंदर आ गई हैं, वोल्टेज भी आ गई है, करंट भी आ गया है, रेजिस्टेंस भी आ गया है। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों चीज़ें दी गई हैं, बोथ करंट एंड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ओम्स लॉ इज़ वैलिड इन केस ऑफ। तो ओम्स लॉ है जो वो केवल कंडक्टर के केस में वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट। मतलब V की वैल्यू हमें क्या क्या दी गई है, 75। नेक्स्ट है, व्हेन इट ड्राज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, I की वैल्यू हमें 5 दी गई है। फ्रॉम द सोर्स R की वैल्यू पूछी है, फाइंड द रेजिस्टेंस, मतलब R पूछा है, तो ये हम निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V = IR। तो R की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, R = V/I। तो 75/5, तो यहाँ से 15 आंसर हमारा आ जाएगा। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओहम होती है। तो इसका 15 ओहम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट पूछा है यहाँ पर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। R = ρL/A होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये लेंथ होती है, ये हमारा एरिया होता है। तो यहाँ से हमें इसकी ऐसा यूनिट निकालनी है। तो यहाँ से इसका मीटर ऐसा यूनिट होगा, इसका मीटर स्क्वायर होगा और इसका ओहम होगा। तो यहाँ से मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये इधर जा करके ओहम मीटर हमारा रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। इसका मतलब होता है नेचर ऑफ मटेरियल, ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। मतलब तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आपसे रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा जाए, तो ये केवल
नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इन दोनों चीज़ों पर ये डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ़ टू रजिस्टर्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड 6 ओम, दो आपको रजिस्टर्स दिए गए हैं R1 और R2 और दोनों की वैल्यू 6 दी गई है, तो दोनों को पैरेलल में लगाया जाता है, तो फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइज, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, R1 इंटू R2 बाय में R1 प्लस R2। तो दो रेजिस्टेंस अगर आपको पैरेलल में लगाने हैं तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो 36 अपॉन 12 3 ओहम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपन्स टू द अदर बल्ब्स इन सीरीज सर्किट इफ़ वन बल्ब ऑफ। अगर सीरीज में हमारे सर्किट लगा हुआ है, जैसे ये होता है हमारा सीरीज का सर्किट, ऐसे सीरीज का सर्किट हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ पर बैटरी लगी होती है, मतलब कि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है और इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा सीरीज का सर्किट होता है। और पैरेलल में क्या होता है, एक रजिस्टर के पैरेलल में एक दूसरा रजिस्टर लगा होता है और यहाँ पर एक बैटरी से इसको जोड़ा जाता है, तो ये हमारा पैरेलल का होता है। तो जैसे ही यहाँ से एक तार कट जाती है तो सारा सर्किट ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या हो जाएगा, सारा सर्किट बंद कर जाएगा ग्लो करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओहम, तो मतलब आर की वैल्यू हमें गिवन है 25। नेक्स्ट है करंट की वैल्यू भी हमें गिवन है 7, तो हीट निकालनी है कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड में। तो दोस्तों हीट का एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर टी। आई की वैल्यू भी आपको गिवन है, आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, टी की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेफ्टी फ्यूज वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज मेड ऑफ मेटल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट, इसको आप बिल्कुल डबल से ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसके मैं आपको सभी क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ क्या क्या पूछा जाता है। तो होता क्या है, अगर घर में कई बार ज़्यादा करंट आ जाता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो ख़राब हो सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ्यूज़ लगाते हैं, और वो फ्यूज़ किसका बना होता है, या तो लेड का बना होता है या फिर टिन का बना होता है, या तो लेड का बना होता है या टिन का। लेड का सिंबल होता है PB और टिन का SN, दोनों सिंबल ये होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। जब भी लो होने का कारण क्या है, जब भी इसमें ज़्यादा करंट पास होगा तो ये एकदम से पिघल जाता है और वहाँ से अपना कनेक्शन हटा लेता है, मतलब बिल्कुल वायर को सेपरेट कर देता है दो भागों में। तो बीच में कनेक्शन नहीं रहेगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी अप्लायंसेस बच जाती हैं। तो इसका और जो ये फ्यूज़ होता है वो किससे कनेक्ट होता है, हमारा अर्थ वायर से कनेक्ट होता है। और अर्थ वायर कौन से कलर की होती है, वो हमारी ग्रीन कलर की होती है। तो हमने 5 से 6 क्वेश्चन फ्यूज से रिलेटेड कर लिए हैं जो आज तक एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो गाइज अब हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। तो हम 13 क्वेश्चन क्या था हमारा, सेफ्टी फ्यूज वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज मेड ऑफ मेटल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। और रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट इसके दो तथ्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ए फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। तो ये तो हमने कर ही लिया है, किसकी बनी होती है, टिन और लेड की। टिन को हम SN बोलते हैं और लेड को PB बोलते हैं। द फ्यूज क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द फ्यूज इन अवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट मेल्ट्स व्हेन देयर इज हाई राइज इन करंट। तो ये कब मेल्ट करता है, जब करंट ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज़ ए वेरी लाइट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि हमारा जो बल्ब होता है उसमें जो हमारा फिलामेंट होता है ये हमारा टंगस्टन का बनता है, टंगस्टन का। तो इसमें टंगस्टन का क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका लाइट का मतलब बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर लाइट का मतलब लो नहीं है,
लो का इसका लाइट का मतलब है बहुत ही कम पिघलता है। इसका मतलब यहाँ पर यह मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है जो वो बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पर लाइट का मतलब कि ये बहुत कम पिघलता है, तो यहाँ पर इसको आप लो मत समझिएगा, इसका मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द वन दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड्स इज। तो कार्बन के हमारे तीन रूप होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड और एक होता है फुलरिन। तो एक ग्रेफाइट एक ऐसा इकलौता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट इज। तो कोई भी कंडक्टर, दुनिया में कोई भी कंडक्टर हो, जब भी उसमें से करंट पास करता है तो ना तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ना ही वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ना तो उस पर पॉजिटिव का साइन आएगा, ना उस पर नेगेटिव का। वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, हमेशा ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज। तो हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है, वो हमारा सिल्वर होता है और इसका सिंबल होता है जो वो Ag होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी आग लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी से तो हम पानी का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो लाइव वायर है वो न्यूट्रल वायर से अपना कनेक्शन जोड़ लेती है, और जब ऐसा होता है तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जिसको इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। तो इस वजह से हम पानी का यूज़ नहीं करते हैं। और हमारी जो लाइव वायर है वो रेड कलर की होती है, और जो न्यूट्रल वायर है वो हमारी ब्लैक कलर की होती है, और जो हमारा अर्थ वायर रह गया वो हमारा ग्रीन कलर का होता है। तो आप ये बात भी याद रखिए क्योंकि ये भी एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा किस में होता है, सिर्फ सेमीकंडक्टर के केस में होता है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर कौन सा है हमारा, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, तो यहाँ पर सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिक आयरन। तो आप ये क्वेश्चन रट लीजिए क्योंकि ये कम से कम 4 या 5 बार इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा गया है। क्यों इलेक्ट्रिक आयरन मतलब कि जो हमारी प्रेस होती है उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, नाइक्रोम होता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CFL क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ CFL का मतलब यहाँ पर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, द अर्थ वायर ऑफ ए केबल इज कनेक्टेड टू। तो ये तो हमने क्वेश्चन अभी अभी किया था, जो अर्थ वायर ऑफ केबल है वो किससे कनेक्ट होती है, फ्यूज वायर से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट्स द। तो वो लाइव वायर से, जब भी लाइव वायर से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब कि पावर सप्लाई बंद हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज का भी हमारा यही काम था, क्या काम था, वो लाइव वायर से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन ब्रेक कर देता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर मतलब कि जो दो बातें याद रखिए, एक तो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो तो मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, लेकिन जो हमारा कंडक्टर है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो इसलिए आप ये बात याद रखिए, जो इसके अंदर फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो बाद में अर्थ वायर से कनेक्ट होती है तो ये अर्थ के अंदर चला जाता है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंस पर कैसे ट्रांसमिट होती है, क्योंकि ये जो एनर्जी को बहुत कम वेस्ट करती है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, सुपर कंडक्टर इज द कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, एक होते हैं इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने से रोकते हैं, एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो कि कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर भी होते हैं, दोनों के बीच के वाहक को क्या बोलते हैं, हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और एक होते हैं सुपर कंडक्टर, मतलब कि उसके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है
और जो कंडक्टिविटी पावर है, करंट है जो वो 100% फ्लो करता है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या हो जाता है, एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है, और जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वोट होती है। और एक फॉर्मूला भी याद रखिए, P इज इक्वल टू वी आई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे V वोल्टेज है और I करंट है। इससे 3 क्वेश्चन और बनते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी के यहाँ पे V को हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V को हम यहाँ पर आई आर इंटू आर करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई स्केयर आर बन जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक और फॉर्मूला बन सकता है वी स्केयर अपॉन आर, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके। तो इसके 3 फॉर्मूले हो गए हैं, एक P इज इक्वल टू वी आई, एक P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, और P इज इक्वल टू आई स्केयर अपॉन आर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। तो ये तो हमने विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें सही कौन है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये तो हमने पहले किया था क्वेश्चन, ये तो हमारा पहले आ चुका है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और H इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई स्केयर आर टी। तो आई आर की जगह, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर आई आर की जगह अगर हम V पुट करेंगे तो ये तो वी आई टी ही बन जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज। तो ये तो हमारा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। तो गाइस आप फ्यूज वायर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अगले बार एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कोई भी क्वेश्चन, अब आज हम इतने क्वेश्चन लगाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आगे हम सेट नंबर 4 भी लेके आएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पहले वाली 2 वीडियो देखनी है तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।